हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोकार्योटिक सेल्स। द प्रोकार्योटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, क्लोरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकार्योटिक सेल्स को हम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पीपीएलओ क्लोरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। They are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryote cells. प्रोकार्योट सेल्स है जो यूकार्योट से ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने सेल में डिवीजन करता है। They are may vary greatly in shape, size. मतलब ये अपने शेप साइज में वेरी करते हैं। बहुत तरह का इनका शेप साइज होता है। मतलब द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस जो रॉड लाइक होता है, कोकस जो स्पेरिकल होता है, वाइब्रो जो कोमा शेप होता है, और स्प्रिलम जो स्पाइरल स्प्रिंग तरह का शेप होता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकार्योटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रो प्रोकार्योट्स exhibit a wide variety of shape and function. बोल रहा है कि प्रोकार्योटिक्स का जो फंडामेंटल शेप होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्ट्रक्चर फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत तरह के शेप होते हैं, मतलब बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑल प्रोकार्योट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। बोल रहा है कि सभी प्रोकार्योट सेल्स में सेल वॉल होते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकार्योट सेल है, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होता। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल वॉल, द सेल इज़ द साइटोप्लाज्म। मतलब जो फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग होता है, फ्लूइड होता है और सेल के अंदर फिलिंग होता है, वो साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। द जेनेटिक मटेरियल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब जो मेन न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए सब होता है और उसका इन्वलप होता है, वैसा नहीं होता है। मतलब प्रोकार्योट्स में उस न्यूक्लियस इन्वलप से नहीं होता, मतलब उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता जैसे प्रोकार्योट्स में यूकार्योट्स में होता। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नॉट इन्वलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख रहे हैं, द बेसिकली जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ट, मतलब जीन्स जो होता है वो नेक्ट होता है, कोई मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता। इन एडिशन द जेनोमिक डीएनए द मेम्ब्रेन इन एडिशन टू जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मेनली बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। मतलब उसका जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा भी एक डीएनए होता है उसमें सर्कुलर डीएनए। These smaller DNA are called plasmid और उस smaller DNA को plasmid बोलते हैं। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters such as bacteria। मतलब जो plasmid DNA होता है वो unique phenotypic character मतलब रखता है, जैसे मतलब मेन डीएनए जो काम करता है वैसा नहीं, एडिशनल फंक्शन करता है जो ज़रूरी नहीं है लेकिन शौक के लिए करता है वैसा। और सच कैरेक्टर इज़ रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जैसे एक कैरेक्टर है कि रेसिस्टेंस करता है एंटीबायोटिक्स से, मतलब एंटीबायोटिक्स होता है उसको रोकता है। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉर्जिन डीएनए। मतलब अब आगे क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो यूज किया जाता है, मतलब डीएनए को मतलब किसी भी मतलब दूसरे टिश्यू में जाकर, जैसे एनिमल के टिश्यू में जा कर के वो अपना डीएनए बना लेगा, उसको बोलते हैं मॉनिटर करना, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉर्जिन डीएनए। मतलब अपना डीएनए बना देगा फॉर्जिन डीएनए को चेंज करके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकार्योट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकार्योट्स में पाया जाता है।
No organelles like ones in eukaryotes are found in prokaryotes except for ribosome. मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है जो यूकार्योट्स जैसा हो प्रोकार्योट्स में, लेकिन राइबोसोम होता है। राइबोसोम में ना तो प्रोकार्योट्स में उसका ऑर्गेनेल पे मेम्ब्रेन होता है, ना तो यूकार्योट्स में। प्रोकार्योट्स हैव समथिंग अनयूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। मतलब प्रोकार्योट्स के पास एक इंक्लूजन मतलब डस्टी टाइप का एक होता है ऑर्गेनेल। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes. They are essentially enfolding a plasma membrane. मतलब एक प्रोकार्योट्स में मेसोसोम होता है, वो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का। प्लस मीन्स दिस ये सेल मेम्ब्रेन, और ऐसा होता है मेसोसोम अंदर की ओर निकला होता है मेसोसोम। ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, इसी का ये है निकला हुआ एक्सटेंशन। मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, इनफोल्ड ऐसे हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।